नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। मैं आज आपको कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर दिया है तो उसको डिटरमिनेंट मेथड यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल्स के द्वारा कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्रैमर्स रूल हमको समझना पड़ेगा। क्रैमर्स रूल में डी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अगर हमको समझ में आ गया तो फिर हमारा काम क्या होता है, आसान हो जाता है। तो क्रैमर रूल के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इक्वेशन अगर दिया जाता है तो ऐसे a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या, c1, एक इक्वेशन। दूसरा है a1, दूसरा क्या है a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या, c2। ये अगर इक्वेशंस दो दिए हैं, इसी टाइप से इक्वेशन दिए जाते हैं, तो उसमें डी का वैल्यू कैसे, हम उसके डिटर्मिनेंट को कैसे लिख लेते हैं और कैसे डी एक्स का वैल्यू लिखते हैं और डी वाई का, उसके बाद फिर क्या मेथड यूज करते हैं, वो सब समझना है। तो पहले देखिए, डी अगर आपको लिखना है, इन इक्वेशन को देख करके डी का वैल्यू अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे। डी के लिए क्या हम लेते हैं, ये देखिए a1 मतलब x जो है ना, ये जो टर्म है, यहाँ पे m दे सकते हैं, यहाँ पे n दे सकते हैं, कुछ फर्क नहीं। मींस ये जो पहला टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या, a1, वो हम लिख लेंगे। उसके नीचे क्या लिख लेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में जो फर्स्ट वैल्यू है उसका कोएफिशिएंट, मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया है, a2, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, b1 और क्या, b2। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो आपको पता है ना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो डी का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। वो तो आपको आता है। इसी तरीके से अब हमको आना चाहिए क्या, डी एक्स। डी एक्स का वैल्यू भी हमको निकालने आना चाहिए। डी एक्स, एक्स का टर्म कहां पे है, देखिए भाई, किसके, ये वाला जो एक्स का टर्म है ना, उसमें एक्स का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, a1 a2 छोड़ ही देंगे। a1 a2 क्या करेंगे, हम यहां पे छोड़ देंगे। तो फिर कहां, हम सीधे चले जाएंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्या लिख देंगे, C वाला, C1, यहाँ पे क्या, C2। अब बचा कौन सा, ये B1 B2। ऐसे ही हम dy लिखते हैं, dy। जब dy लिखने के लिए हम चलेंगे तो फिर ध्यान से देखिए, ये y का टर्म छोड़ेंगे। y का टर्म कौन सा है, कोएफिशिएंट B1 है, B2 ये हम छोड़ देंगे। तो फिर से हम कहां पे लौट चलेंगे, a1, ये क्या, a2, और a1 a2 के बाद फिर क्या आएगा, ये c1 c2। ये अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो फिर समझ लीजिए आपका काम क्या है, आसान हो गया है। आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट सॉल्व करने मैंने आपको बताया है। फिर x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन d। dx का वैल्यू कैसे निकालते हो आप, देखिए b2 इंटू c1 माइनस b1 इंटू c2, डिफरेंस निकाल लेंगे, जो आएगा उसको d से, d कैसे निकलता है, a1 b2 का मल्टीप्लाई करेंगे, b1 a2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो x का वैल्यू निकल जाता है। ऐसे y के लिए क्या आता है, ये dy अपॉन क्या, d, dy अपॉन d। यही है हमारा क्या, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स मेथड कह लीजिए, डिटरमिनेंट मेथड कह लीजिए, जिससे हम किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, डी में क्या लेते हैं, सीधे सीधे a1 a2 b1 b2। डी एक्स की जब बात करेंगे, एक्स के टर्म को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एक्स के टर्म को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वो लिखना ही नहीं है। ठीक, तब बचा कौन टर्म, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। लेकिन हम डी वाले में कहां पे, b1 पे पहुंच चुके हैं, इसलिए पहले b1 नहीं, स्टार्ट कहां से करेंगे, c1 c2, उसके बाद x का टर्म लेना नहीं है तो क्या लिखेंगे, b1 b2। dy में हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट छोड़ेंगे, मतलब b1 b2 हम छोड़ेंगे, b1 b2 हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेंगे, ये और ये। लेकिन लिखेंगे किसको, तो देखिए ऑलरेडी हमने x में क्या, हम b1 तक जा चुके हैं, b1 b2 तक, तो हम कहां से शुरू करेंगे, ये आपका टर्म a1 a2 और क्या होगा, c1 c2, ये हमने लिख दिया, तो हमारा dy का क्या हो गया, वैल्यू आ गया।
उसके बाद x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी कर दिया, y इक्वल टू डी वाई बाई डी कर दिया, आपका बिल्कुल इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के भी हम इसको देख सकते